हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखते हुए इसके नीचे कमेंट्स अवश्य करें। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में रियासी में पाकिस्तान ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें शिवखोड़ी से वापस वैष्णो देवी आ रहे तीर्थयात्रियों पर हमला कर 9 तीर्थयात्रियों को कत्ल कर दिया। उसके बाद और स्थानों पर भी हमले किए, डोडा में 2 हमले किए, कठुआ में 1 हमला किया। लेकिन भारत ने जो किया है, अब उसकी हम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा सुना गया है कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि 1 का बदला 10 से लेना है। यानी यदि हमारे यहाँ 9 तीर्थयात्री मारे गए हैं तो वहाँ 90 का संहार होना है। और 90 का संहार कैसे होगा, उसमें ये माना गया है कि यदि एक बड़े फौजी अफसर को मार दिया जाता है तो उसको 10 के बराबर माना जाएगा, और एक यदि बड़े टेररिस्ट लीडर को या कमांडर को मारा जाता है तो उसको भी 5 के बराबर माना जाएगा। तो इस हिसाब से इस 9 का मुकाबला 90 से करना है। तो अब हुआ ये है कि भाई 10 और 5 15 और 5 20, इस 9 के मुकाबले इस हिसाब से 20 का इंतज़ाम हो गया है, जिसमें से अननोन गनमैन ने, आप जानते हैं ना अननोन गनमैन कौन होते हैं? अननोन गनमैन वही जिनकी कोई शिनाख्त नहीं होती, जिनकी कोई पहचान नहीं होती। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तो भाई एक एलईटी के, कुछ लोग कह रहे हैं एलईटी के, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सामान्य मौलाना था, लेकिन सामान्य मौलाना को भी उसको वज़ीरिस्तान में एक दीन सईद नाम के एक मौलाना को, जिसको कहा जा रहा है कि वो, कुछ लोग कह रहे हैं वो JUI का था, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो LET यानी लश्कर तैयबा का भी ओवरग्राउंड वर्कर था। उसको साउथ वज़ीरिस्तान में अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। खैर कोई बात नहीं, इतना महत्वपूर्ण नहीं था वो। लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये हुई है कि हमारी फोर्सेस ने डायरेक्ट पहले तो बारामूला के आसपास, यानी कि वो आपके जो हमारा नॉर्थ कश्मीर वाला क्षेत्र है, उसमें उमर लोन नाम के एक सबसे पुराने आतंकवादी को, जिसके ऊपर बड़ा इनाम था और जो 2018 से एक्टिव था, A+ कैटेगरी का टेररिस्ट था, उसको तो उड़ा दिया। लेकिन ये तो अगर उसको पहले वाले को 5 माने तो 5 और 5 ये तो 10 ही हुए ना। लेकिन सबसे बड़ा जो अंजाम हुआ है, कारनामा, वो ये हुआ है कि झेलम एरिया में, झेलम आप जानते हैं ना, झेलम पाकिस्तान में, तो झेलम एक शहर का नाम भी है, उसके आसपास वो झेलम एक बड़ा फौजी एक स्टेशन भी है, पाकिस्तान का फौजी स्टेशन है। वहाँ पर एक ब्रिगेडियर साहब, अमीर हमज़ा नाम है उनका, तो अमीर हमज़ा साहब को अननोन गनमैन ने रुखसत कर दिया। और ये अमीर हमज़ा साहब कौन थे? अमीर हमज़ा साहब बताते हैं कि साहब इनका जो स्पेसिफ़िक नाम आया है वो 2018 में जो सुंजवा, जम्मू के पास में जो सुंजवा मिलिट्री बेस है, वहाँ सुंजवा में जो हमला हुआ था, उस सुंजवा में हमले के जो आर्किटेक्ट थे, जो उसकी जो प्लानर थे, वो ये हमज़ा साहब थे, अमीर हमज़ा साहब ब्रिगेडियर थे और सुना है मेजर जनरल बनने वाले थे। तो इतने बड़े अफसर को पहली बार अननोन गनमैन ने उड़ाया है। अब इसका क्या कोई ताल्लुक़, इसका क्या कोई ताल्लुक़ जो है वो रियासी वाली घटना से है? अब भाई कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं। कह रहे हैं जो लोग, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चूंकि यह व्यक्ति जम्मू क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानता था और पहले ये यहाँ इसी एरिया में था, सुंजवा वाला जो केस हुआ था, सुंजवा वाले की प्लानिंग इसी ने की थी। तो ये है लोगों का मानना है, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें शामिल था, कि भाई चूंकि ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जानकार माना जाता था, तो ये जो लेटेस्ट अटैक जो इसने रियासी में करवाया वो भी इसी ने करवाया है। और ये हम और आप तो जानते नहीं, लेकिन
रॉ वालों को पता होगा, रा वालों को, या फिर पता होगा आईबी वालों को, जिसको भी पता होगा, या एमआई वालों को पता होगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों को, जिसको भी पता होगा सो होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि अमीर हमजा साहब जो है रुखसत हो गए। अब वो जहन्नुम में जाएंगे या कि जन्नत में जाएंगे ये हमें अभी पता नहीं। इसके बारे में हम हाफिज सईद से पूछेंगे, क्योंकि आखिरकार जो सारे जो है हमले यहाँ पे हुए हैं वो टीआरएफ या एलईटी जिसको बोलते हैं, एलईटी और आपके दूसरा वाला जो है इनका जैश, वो जैश ने बना रखा है पीएएफएफ, एक पीएएफएफ बना रखा है और एलईटी वालों ने टीआरएफ बना रखा है। तो ये टीआरएफ का काम है, ये सबको पता ही था वहाँ पर। तो टीआरएफ के मजमून से हाफिज सईद साहब जो हैं वो तो अभी छुपे हुए हैं। उनके ऊपर भी आपको पता है कि उनके किसी ने खाने में जहर मिला दिया था, और जहर मिलाने के बाद उनका क्या हुआ, वो रुखसत हुए या यहीं है, अभी तक कोई क्लैरिटी है नहीं। हो सकता है रुखसत भी हो गए हों। जैसे आपको पता है मसूद अजहर जो हैं वो दिखाई नहीं पड़े, हिज़्ब वाले, हिज़्बुल मुजाहिदीन वाले जो मसूद अजहर हैं वो आज तक नहीं दिखाई पड़े, उनका पता ही नहीं चला। मसूद अजहर, सॉरी, आपके हिज़्ब वाले नहीं हैं, हिज़्ब वाले तो सैयद सलाउद्दीन है, वो है जैश वाले। जैश वाले मसूद अजहर का बालाकोट के बाद से आज तक साइटिंग नहीं हुई, किसी ने नहीं देखा उनको। तो अमीर हमज़ा का जो वाक़या है ये बहुत बड़ा वाक़या है, और इसको यूँ समझना चाहिए कि अमीर हमज़ा ने जब सुंजवा में 2018 का वो एक्शन लिया था, उसके बाद फिर उसको बलूचिस्तान भेज दिया गया था। बलूचिस्तान में भी उसने बड़े जुल्म किए। बलूचिस्तान में उसने जो है बलोचों को बहुत बेदर्दी से मारा, और उसके बाद अब इसकी पोस्टिंग जो है यहाँ झेलम हो गई थी, और झेलम से ये पूरे जम्मू कश्मीर पर निगाह रख रहा था, क्योंकि झेलम का जो एरिया है वो मिलता है, उसका जो बॉर्डर मिलता है जम्मू कश्मीर से। और आपको पता है कि ये जो पूरा पुंछ राजौरी वाला जो एरिया है ये सारा का सारा उसी झेलम क्षेत्र से मिलता है। झेलम पर जो सबसे बड़ा बांध बना हुआ है जिसको मंगला डैम बोलते हैं, वो मंगला डैम भी मीरपुर के आगे पड़ता है, जो बॉर्डर पड़ता है पीओके का, पीओजेके का और पाकिस्तान का। तो अमीर हमज़ा वाले केस में आप सभी लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि भाई जो कुछ भी हो रहा है तो ये तो पक्का है कि भारत चुप नहीं बैठा है। लेकिन भारत चुप नहीं बैठने के अलावा क्या यह पर्याप्त है? क्योंकि होता क्या है कि आपके जो भी अननोन गनमैन के माध्यम से जो भी आप करते हैं उसको आपको डिनाइबिलिटी बिल्ड इन करनी पड़ती है, क्योंकि निश्चित रूप से आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी आवश्यकता यह है कि भारत को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ बालाकोट जैसा एक्शन लेना चाहिए, और बालाकोट जैसा एक्शन लेने के लिए ये जो सीज़ फायर वाली एक दीवार हमने बना रखी है, उस सीज़ फायर वाली दीवार को टेम्परेरी तोड़ देना चाहिए। सीज़ फायर का वायलेशन तो पाकिस्तान डेली ही करता था, आपको पहले भी पता है। ये सीरियस हुआ उसके बाद से, उसके पहले से तो ये पता नहीं क्या क्या करता था। और अभी जो है वो हम यहाँ पर फोर्सेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ फोर्सेस बढ़ा रहे हैं तो पाकिस्तान को भी तो मजबूर करें कि वो अपनी फोर्सेस वेस्ट से विड्रॉ करके यहाँ करे, जिससे वहाँ वेस्ट में आसान हो जाए टीटीपी के लिए और बीएलए के लिए एक्ट करना। तो टीटीपी और बीएलए यदि वहाँ का जो क्षेत्र है वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं और वो पूरा जो पख्तून एरिया है, पख्तूनिस्तान, वहाँ पर बनाने की कार्रवाई आरंभ हो जाती है, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। हम यही तो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह से फंसा रहे। बाकी और जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी सिविलियन लीडरशिप जो है वो घबराती है वो लेने में, और वो सीधी सीधी बात है कि वहाँ कर जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, हमने सुना अवश्य था कि जो डीजीपी थे जम्मू एंड कश्मीर के वो कह रहे थे कि सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान कर ली गई है और ओवरग्राउंड वर्कर्स के विरुद्ध कार्रवाई होगी। भाई ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कीजिए, और जो रूट है, जो जड़ है, जो जड़ में मट्ठा डालने की बात है, तो वहाँ के मदरसों को सबको बराए मेहरबानी कृपा करके बंद करें कंप्लीट। सारी की सारी जो घृणा है, जो नफ़रतें हैं, वो इन मदरसों की शिक्षा से ही फैल रही है। ये धारा 29 और धारा 30 की जो रिलीजियस फ्रीडम्स हैं वो अपनी जगह पे होंगी,
लेकिन कुछ भी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संरक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता से बड़ी नहीं है। इसलिए इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके इनको पूरी तरह से बंद किए जाने की आवश्यकता है। ये एक जो इनिशिएटिव लिया गया था कि आर्मी ने अपने स्कूल्स स्थान स्थान पर खोले थे, जो कि अत्यंत लोकप्रिय हैं, वो आर्मी स्कूलों को भले ही आप आर्मी को अलग से आप फंड करिए और ये आर्मी स्कूल्स की संख्या बढ़वाइए, मदरसे वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं इनको वहाँ ले जाइए। जब तक कि बच्चों की ब्रेन वॉशिंग नहीं रुकेगी तब तक आप उनको आगे चलकर आतंकवादी बनने से नहीं रोक सकते। आतंकवादी जो है वो दिमाग से बनता है, आतंकवादी जो है वो ब्रेन वॉशिंग से बनता है, आतंकवादी जो है वो इंडोक्ट्रिनेशन से बनता है। तो आपको यही तो रोकना है, आपको ब्रेन वॉशिंग रोकनी है, आपको इंडोक्ट्रिनेशन रोकना है। वो तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि आप इन मुल्लों मौलवियों को और ये देवबंद से जो भेजे जाते हैं इनको वहाँ पर बच्चों को ब्रेन वॉश और इंडोक्ट्रिनेट करने की अनुमति देते रहेंगे। तो अननोन गनमैन, एक बार फिर से अननोन गनमैन के लिए थम्स अप, और आगे के लिए हमारी फौज को और हमारे प्लानर्स को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।